स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं मनीषा गुप्ता। आज हम बाजारों की चाल में बात करेंगे यहाँ पर चने के बारे में, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर लगातार गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। तो आज चने की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और ओवरऑल चने दाल की कीमतों के अंदर भी गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। सारे ही दालों की कीमतों के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी, चाहे हम अरहर दाल की बात करें या फिर हम मूंग दाल की बात करें या हम चने की दालों की बात करें या हम चने की बात करें। यहाँ पर आपको बता दें चने का रकबा बढ़ा है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 11 दिसंबर तक अब तक बुआई के जो रकबे सामने आए हैं उसमें यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 9% यहाँ बुआई बढ़ी है ओवरऑल सारे दालों की। वहीं चने की बात करें तो 11 दिसंबर तक चने की बुआई में भी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 13% हर साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा देखने को मिला है। चने की कीमतें इस साल 3 साल के हाईस पे गई, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों का रुझान चने की तरफ बढ़ा और चने की कीमतों के अंदर इस तेज़ी की वजह से यहाँ पर रुझान बढ़ने की वजह से बुआई का रकबा भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी तक 13% इस साल हमने बुआई का रकबा बढ़ते हुए देखा है चने का। ओवरऑल भारत की बात करें देश में, तो उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम दालों की बुआई के रकबे की बात करें तो 9% दालों की बुआई का रकबा भी इस साल इजाफा देखने को मिला है। कीमतों की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर कीमतों के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस साल हमने चने की कीमतों के अंदर और ओवरऑल सारे ही दालों की कीमतों के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी आती हुई देखी, जिसके अंदर हमने मूंग दाल की कीमतों को काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा। कहीं मंडियों में मूंग दाल का बाजार 9,000 के ऊपर भी आते हुए देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से सरकार ने जब उड़द और उसके साथ ही तुअर दाल के आयात की अवधि को बढ़ा दिया, जब से कीमतों के अंदर एक समानता देखने को मिली, एक गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से सरकार ने जब आयात की अवधि के वक्त को बढ़ाया, उसके बाद से यहाँ पर 6 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दालों की कीमतों का अंतर देखने को मिला है। यानी 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर दाल सस्ती हो चुकी हैं। अब दालों को लेकर जानकार क्या बताते हैं, बाजारों के अंदर क्या राय रहेगी, बाजारों के जानकारों का क्या मानना है, कीमतें कितनी गिरावट दिखाएंगी और कितनी तेजी दिखाएंगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल जी, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे दालों का भविष्य क्या देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो दालों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दालों की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। किसान अच्छे मूल्य के लिए इस बार उन्होंने रकबा बढ़ाया था अपना, लेकिन अब रकबा बढ़ाने के बाद कीमतों के अंदर एक समानता देखने को मिल सकती है। हालांकि दालों की कीमतें हर साल अगर हम देखें तो लगभग जुलाई के बाद बढ़ना शुरू होती हैं और ये दाल लगभग 3 से 4 महीने तक बढ़ती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें जुलाई से लेकर दिवाली तक दालों की कीमतों के अंदर लगातार तेजी बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पर दालों की खपत में थोड़ी कमी देखने को मिलती है और दालों के बाद एक हल्का सा करेक्शन बनता हुआ नजर आता है। रबी की बुआई की अगर हम बात करें तो इस साल रबी की बुआई में दालों का रकबा काफ़ी बड़ा है और दालों की कीमतों के अंदर इजाफा होने की वजह से इस साल बुआई का रकबा भी बढ़ता हुआ नजर आया है। आने वाले वक्त में जानकारों का ये भी मानना है कि दालों की कीमतों के अंदर ये समानता देखने को मिल सकती है। सरकार ने 31 दिसंबर तक यहाँ पर आयात की अवधि को बढ़ा दिया है और अभी भी 4 लाख टन तुअर आयात होना बाकी है। 31 दिसंबर आखिरी डेट होगी, उसके बाद से कंटेनर्स भारत में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कीमतों के अंदर उसके बाद से एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी बाजारों के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। अब यहाँ से क्या और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और दालों का भविष्य कैसा रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी, जो आपको बताएंगे दालों का भविष्य। सुरेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुरेश जी, सबसे पहले यहाँ पर दालों की बात करें तो दालों की कीमतों को लेकर आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में चने और उसके साथ ही दालों की कीमतें कैसे देखने को मिल सकती हैं? नहीं, देखिए अभी वर्तमान में हिंदुस्तान में नई फसल आने का एक समय चल रहा है। हम देखे हैं तो दिसंबर में और जनवरी में महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर की काफी नई फसल आती है बड़े पैमाने पे जी। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो भारत सरकार ने 4 लाख मीट्रिक टन के आयात के लाइसेंस दिए हैं, उनकी भी डेडलाइन अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। तो वो सब माल जहाजों से अभी इंडिया में आना प्रारंभ है और मुझे लगता है 10 दिन में बड़ी मात्रा में तुअर देश में आ जाएगी और इसके बाद जनवरी में आके हमारी महाराष्ट्र और कर्नाटक की बढ़ेगी। तो अभी पिछले 7 दिन में लगभग 5 रुपए किलो का भाव में तुअर और तुअर दाल में 5 रुपए की गिरावट आई है। अभी मुझे वो बाजार ऊपर बढ़ता नजर नहीं आता, क्योंकि
क्योंकि इस समय नई फसल आने का समय है और फसल भी अच्छे मूवमेंट में है, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार किसानों को दिए गए समर्थन मूल्य में 6,000 रुपये अगर तुअर खरीदती है तो बाजार यहाँ पर थम सकता है या ₹1-2 सुधर सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और समर्थन मूल्य पे तुअर खरीदना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो आज जो 55, 56, 57 रुपए बिक रही है, अगर सरकार उसको खरीदने आती है तो फिर बाजार और नीचे नहीं आएगा। दूसरा सवाल चने में आपने पूछा था, चने में भी देखा जाए तो जनवरी में महाराष्ट्र और कर्नाटक का चना आ जाता है, फरवरी में मध्य प्रदेश और मार्च अप्रैल में राजस्थान का आ जाता है। तो इस समय पूरे देश में जो चने की बुआई हुई है वो भी अच्छी मात्रा में है, फसलों को भी अभी किसी प्रकार की कोई हानि की सूचना नहीं है और काफी अच्छा फसल इस समय ग्रोथ कर रही है। तो अभी बाजार बड़े तुअर में, मसूर में, चने में ये संभावना बहुत कम है 10-15 दिन। बाकी वेदर का परिवर्तन होता है, गवर्नमेंट की खरीदी का अंतर होता है और फिर और भी अगर कोई कीटनाशक होता है तो उसके बाद परिस्थिति भिन्न हो सकती है। मगर अभी 10-15 दिन में तो कहीं कोई तेजी नजर नहीं आती। और इसका दूसरा एक सब्जेक्ट और भी देखा है कि इस समय देश में सब्जियां काफी सस्ती बिक रही है। गिलकी, तुरई, भिंडी, लौकी, धनिया, ये सब बहुत ही कम भाव में बिक रहे हैं। तो जो एक आवश्यकता आदमी को दाल की होती है उसमें सब्जियों के कारण काफी डाइवर्ट हो जाता है। आलू भी सस्ता है, टमाटर भी सस्ता है, तो सब्जियों के भाव कम होने से दाल की खपत में भी अंतर आता है और आदमी हरी सब्जी खाना का अवसर और वो भी सस्ती मिले तो प्रायोरिटी उसको देता है। तो अभी 10-15 दिन दालों में कीमत बढ़े इसकी संभावना कम नजर आती है। जी, तो सुरेश जी, जिस हिसाब से आपने बताया बखूबी कि यहाँ पर खपत का भी असर देखने को मिला, जिस हिसाब से खपत कम हुई है इस वजह से भी कीमतें में गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या राय रहेगी? अगर उनके पास अभी मार्केट में स्टॉक है, फिजिकल में है, तो उनको निकाल देना बेहतर रहेगा क्योंकि बाजार और गिर सकते हैं। नहीं, देखिए अलग अलग जिन्सों में अलग अलग स्टडी है। अगर हम ये सोचे तो तुअर काफी नीचे आ गई है, सरकार को समर्थन मूल्य पे तुअर खरीदना ही पड़ेगी क्योंकि जो कहा है वो करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए तुअर में और बाजार नीचे जाए वो 2-4 रुपए, 2-3 रुपए ही संभव है क्योंकि बहुत जल्दी भारत सरकार ने स्वीकृति भी प्रदान की है। अभी तेलंगाना को तुअर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की है, अन्य राज्यों ने भी अभी डिमांड की है कि तुअर खरीदेंगे, महाराष्ट्र और अन्य राज्य कर्नाटक है। तो सरकार जब तुअर खरीदेगी रहेगी तो ज्यादा बाजार नीचे जाए संभव नहीं। अब रहा सवाल चने का, चने भी देखो तो आज देश की परिस्थिति में नया चने का जो समर्थन मूल्य है वो 5,000 से ऊपर है और आज चना बिक रहा है 47 रुपए। 47 रुपए का चना तो व्यापारी टू व्यापारी बिक रहा है। अगर किसान का चना देखें तो 45 रुपए के आसपास बिक रहा है। तो चना भी समर्थन मूल्य से काफी नीचे इस समय हिंदुस्तान में बिक रहा है। ये जरूर है कि काबली चने का भाव, बढ़िया क्वालिटी के काबली चने का भाव 55 से 60 रुपया है, मगर चने में भी नई फसल सामने है, कोई ज्यादा समय नहीं है, कोई चना दाल में भी तेजी की संभावना नहीं। और मसूर में मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 30% इम्पोर्ट ड्यूटी दी मसूर में, जो पिछली उसकी अवधि बढ़ा के उन्होंने 31 दिसंबर कर दी है। तो काफी मात्रा में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मसूर आ रही है, तो वो भी काफी मात्रा में आने के कारण उसमें भी तेजी की संभावना कम है। तो बाजार एक स्थिरता में बना रहेगा और 10-15 दिन बाद फिर जैसा वेदर का और मौसम का डिफरेंस आएगा उस हिसाब से मार्केट में हलचल होगी। और यूं भी सब्जियों में के भी ध्यान रखते हुए बाजार में अभी बढ़ने की संभावना दिसंबर में तो कम है। जी, यानी अभी दालों की कीमतों में बढ़ने की संभावनाएं कम है और दालों के अंदर स्थिरता आगे भी देखने को मिल सकती है लगभग, जिससे जब तक दालों के अराइवल्स देखने को मिले, चने का अराइवल सीजन चल रहा है तो अराइवल जब तक देखने को मिले तब तक दालों के भाव में यही समानता देखने को मिल सकती है। यहाँ से एक मूंग के दालों के बारे में जानना चाहेंगे, मूंग की कीमतें आपको क्या लगती हैं, कैसी रहेंगी आगे?
देखो, मूंग का वर्तमान में भारत सरकार का समर्थन मूल्य जो है जी वो 7,125 है, मगर जो बढ़िया मूंग है इस समय जी वो 7,000 से 7,500 रुपए बिक रहा है। मगर मूंग की क्वालिटी इस बार काफी डैमेज थी, तो जो सेकंड और थर्ड स्टेज का क्वालिटी का मूंग है वो 55 से 65 रुपए बिक रहा है। तो मूंग में भी अभी कोई नई फसल आने की, गर्मी में नई फसल आएगी तो मूंग के बाजार स्थिर रहेंगे और मूंग में अभी कोई तेजी मद्दी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गर्मी में अभी बड़ा समय है। लगभग मूंग की नई फसल आने में 4 महीने का पीरियड अभी और भी बाकी है। तो और देश के बाहर से जो मूंग आना था जी उसमें भी भारत सरकार ने उनके लाइसेंस की अनुमति जो है उसके कारण भी उसमें कोई बाहर से आने की संभावना कम है। जी जो आ रहा है वो बाहर काफी ऊंचे दाम पे है, तो जब अधिक दाम पे देश के बाहर बिक रहा है तो वो मूंग भी भारत में आए, इसकी संभावना 15-20% की है। जी, यानी मूंग की कीमतों के अंदर भी कोई अंतर अभी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल दालों की कीमतें जी फिलहाल दालों की कीमतें स्थिर देखने को मिलती रहेंगी। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी। जिस हिसाब से आपने दालों की कीमतों को लेकर बखूबी बताया, बाज़ारों के अंदर काफ़ी एक अभी देखने को मिला था मूवमेंट, क्योंकि बाज़ार पिछले 2 कारोबारी सत्र से तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहे थे। तो शायद यहाँ पर काफ़ी दर्शकों के जिस हिसाब से सवाल आ रहे थे उनका यही मानना था कि कीमतों के अंदर बढ़ोतरी आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिजिकल मार्केट और उसके साथ ही डिमांड की बात करें तो यहाँ पर डिमांड कुछ देखने को नहीं मिल रही है। वायदा बाजार और फिजिकल मार्केट के अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी भी बाजार, अगर मंडियों की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेडर बेच रहे हैं 4700-4600 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे हैं। तो यानी किसानों का भाव जो मिल रहा है वह उनको चने का 4500 प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है, और जबकि यहाँ की इसकी चने की MSP 5,5100 है। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कीमतों के अंदर आगे भी चने के अराइवल होने की वजह से, क्योंकि इंदौर मंडी के अंदर अगर हम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर चने का बाजार 4750 रुपये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चना बिकता हुआ नजर आया मंडियों के अंदर। अभी यही भाव देखने को मिल रहे हैं और MSP के नीचे अभी भी चना बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो चने के अंदर और बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं। लेकिन अभी छोटी अवधि माने थोड़ी वक्त के लिए जब तक अराइवल्स देखने को मिल रही, क्योंकि कर्नाटक से अराइवल्स आने वाली हैं और ऑलरेडी कई जगहों से अराइवल्स हो रही हैं, और अब वक्त ऐसा है कि अप्रैल तक चने की अराइवल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। और रकबा भी इस साल काफ़ी अच्छा देखने को मिला है चने का 11 दिसंबर तक रकबे के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि 13% का इजाफा हुआ है इस साल देश में चने के रकबे में। वहीं दालों के रकबे के अंदर भी 9% का इजाफा देखने को मिला है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर बहुत अच्छी लंबी तेजी की गुंजाइश नहीं है। बाजारों के अंदर समानता देखने को मिल सकती है, बल्कि यहाँ से बाजार हो सकता है कुछ फीसद के लिए 5 से 10% गिरावट भी दिखा सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ से खपत भी काफ़ी देखने को मिले, क्योंकि अगर हम एक पहलू देखते हैं तो दूसरी पहलू खपत के ऊपर निर्भर करती है कि रकबा बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद खपत कितनी हो रही है। तो इस साल जिस वक्त हमने देखा था दालों के साथ साथ यहाँ पर हमने बाकी कमोडिटीज़ की में भी तेज़ी आती हुई देखी, चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें या हम यहाँ पर बात करें जिस हिसाब से हमने बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई देखी थी सब्जियों के भाव में, प्याज, आलू, टमाटर, बाकी में भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। उसी वजह से दालों की भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। लेकिन अब सब्जियों के भाव में काफ़ी गिरावट आ चुकी है और यहाँ से एडिबल ऑयल के अंदर भी एक समानता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब दालों की कीमतों की खपत कम होती हुई नजर आ रही है और दालों की कीमतों के अंदर एक समानता फिर से बन चुकी है और गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थोड़े वक्त के लिए ही दालों का भाव देखने को आगे भी मिल सकता है। हल्का सा बाजार तेज हुआ था लेकिन फिर से बाजारों के अंदर एक गिरावट, एक करेक्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो आगे भी चना और दालों के बाजार ऐसी समानता दिखाएंगे और अराइवल सीजन होने की वजह से यहाँ पर दालों की गिरावट देखने को मिल रही है। मांग कम हो चुकी है, बुआई अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों के अंदर गिरावट बन रही है। अभी यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे बाजारों की चाल में। कृषि जिंसों को लेकर जानकारों की क्या राय है, आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।